हेलो एवरीबॉडी। सभी बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे। चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक, चलो सबसे पहले इसमें ये जो हेडिंग दे रखी है ना, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, कि भाई क्या तरीके हैं जिनके थ्रू आप ये पता कर सके कि कितने कौन से मिनरल की क्या रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को, ये हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, ये बहुत इजी चैप्टर है, ये हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी से रीड आउट करने वाले हैं। ठीक है, सन याद रखना ज़रूरी नहीं है 1860 के अंदर, पर ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जूलियस वॉन सैक। इन्होंने, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहली बार ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि प्लांट को आप मैच्योरिटी तक एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर ग्रो कर सकते हैं बिना सॉइल के, इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। और ये जो टेक्निक ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट थी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, इसे आप कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जूलियस वॉन सैक एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि आप प्लांट को उनकी मैच्योरिटी तक एक मतलब टोटल एब्सेंस ऑफ सॉइल में एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक ऑफ ग्रोथ है प्लांट की इन अ कंप्लीट न्यूट्रिएंट मीडियम इन टोटल एब्सेंस ऑफ सॉइल, इसी को आप कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, इसे आप कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, that plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil। यहाँ पर ही आप चाहें तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है, इट इज़ अबाउट द हाइड्रोपोनिक्स, यहीं पर लिख लें। तो हमने क्या बताया? दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी द प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक आप ग्रो कर सकते हो एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। इस टेक्निक को आप कहोगे हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, ये इसके लिए जो सबसे पहले जिन्होंने इस टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट किया था, जूलियस वॉन सैक्स, इनका नाम आता है इसमें। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि सिंस देन, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज्ड मेथड हैव बीन एम्प्लॉयड, बहुत सारे मेथड को एम्प्लॉय किया गया है ये पता करने के लिए कि कितना मिनरल न्यूट्रिएंट कौन सा किस अमाउंट में ज़रूरी है प्लांट के लिए। द एसेंस ऑफ ऑल दिस मेथड इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ अ प्लांट, एक सॉइल फ्री सोल्यूशन के अंदर हम करते थे। ठीक है, आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें प्लांट की रूट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर इमर्स किया गया, जिसमें अपन एलिमेंट को ऐड और रिमूव करते थे एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मिनरल सॉल्यूशन, कि भाई कितने अमाउंट में, मतलब इससे आपको पता लगता है कि ये मिनरल अगर मैंने प्लांट को नहीं दिया इसका क्या इम्पैक्ट आया, अगर इस अमाउंट से ज़्यादा दिया तो क्या हुआ, इस अमाउंट से कम दिया तो क्या हुआ, यानी कि कितने अमाउंट में कौन से मिनरल की रिक्वायरमेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो ये सब इस तरीके से पता लगा। अब जैसे कि इसमें फिर हम डायरेक्टली इनके नाम आपको याद होने चाहिए, असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अधिकतर जो मिनरल्स हैं ये आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो सॉइल से ये प्लांट रूट्स के अंदर
मतलब एंटर हो जाते हैं। मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्कस्ड सो फार, मतलब 105 में 60 एलिमेंट तक तो आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, कुछ में गोल्ड, while some growing near the nuclear test site radioactive strontium. These are the technique to able detect the mineral. हटाओ, तुम तो डायरेक्ट आ जाओ। क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी, आर्नॉन्स मेथड आप मैं डिस्कस करूंगी। मतलब अपन बोलते हैं ना कि असेंशियल एलिमेंट्स हैं, पहले तो मैं आपको लिखवा दूंगी। मैंने बोला कि असेंशियल एलिमेंट्स है, अब ये पता होना चाहिए कि किस बेस पर आप कह रहे हो। आपने 17 असेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपके। अब असेंशियल एलिमेंट्स कह रहे हैं ना, तो आपने किन बेसिस पे कहा कि ये एलिमेंट्स असेंशियल हैं, ठीक है, कि ये एलिमेंट्स आपके असेंशियल हैं। पहले तो असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बताऊं क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिख लो चाहो तो। कार्बन, पहले मैं यहाँ पे आपको असेंशियल एलिमेंट्स लिखवा देती हूँ, यहाँ ऐसे हेडिंग डाल लो, ये रहा असेंशियल, ये एज इट इज़ याद होने चाहिए। असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक। आयरन, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। ये आपके असेंशियल एलिमेंट है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ सही है। ये आपके टोटल इतने 17 असेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये है आपके 17 असेंशियल एलिमेंट्स, इनके नाम याद होने ही चाहिए, ठीक है। ये पहले ही लिख लिया हमने। ये है आपके 17 असेंशियल एलिमेंट्स। कितने होते हैं? 17 असेंशियल एलिमेंट्स है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, आयरन, बोरोन, कॉपर, निकल एंड क्लोरीन। ये सब आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद मैंगनीज है, मॉलिब्डेनम है, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकल। ये आपके 17 असेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब असेंशियल एलिमेंट्स हैं, अब हम बात करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है असेंशियलिटी का। किन बेसिस पर आप कहोगे कि यार इसको हम असेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में डालेंगे? द क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो। क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो। पहला कंडीशन, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब उस एलिमेंट की जरूरत, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब किसी भी प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए वो एलिमेंट की ज़रूरत होनी ही चाहिए। मतलब उस एलिमेंट की एब्सेंस में, उस प्लांट में, इन एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए। तो ये पहला क्राइटेरिया है, तो आप उसे असेंशियल एलिमेंट कहेंगे। मतलब वो ज़रूरी है उस प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट ना हो तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता। ये पहला क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी है। एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो लिखो यहां पर, यहां पर ही क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी।
ठीक है, पहला क्राइटेरिया एलिमेंट मस्ट बी नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। उसकी एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा ही नहीं कर पाएगा। ये पहला एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो एलिमेंट कितने अमाउंट में चाहिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो रिप्लेसेबल ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो एलिमेंट नहीं हुआ तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सके। वही एलिमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। यानी कि कुल मिला के अगर उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो तो उसको कोई और पूरा ना कर सके। तो वो एलिमेंट की ज़रूरत जो है ना बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो नॉन रिप्लेसेबल होनी चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अदर एलिमेंट। दूसरा क्राइटेरिया जो ज़रूरत है उस एलिमेंट की, रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक and not replaceable by another। मतलब उसकी डेफिशिएंसी को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता ये। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एलिमेंट मस्ट बी, वो जो एलिमेंट है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ठीक है, एलिमेंट जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ये एसेंशियलिटी के 3 क्राइटेरिया हमने देखे। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ये है बेटा क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। ठीक है, पहली बात एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हमने जो देखा कि 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपके। 17 एसेंशियल एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकल। ये 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। 3 क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। पहला क्राइटेरिया कि वो जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये ज़रूरी होना चाहिए फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। मतलब उसकी एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल ही ना पूरा कर पाए। दूसरा क्राइटेरिया कि वो जो एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी जगह कोई और आएगा तो चलेगा, वो नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए। और तीसरा, ये जो एलिमेंट है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी हमने पढ़ा। और इन क्राइटेरिया के बेसिस पर ओनली अ फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। और ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इन फर्दर एसेंशियल एलिमेंट्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। इनकी रिक्वायरमेंट, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लिखो, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी हो गया। अब वो कह रहा है जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया गया। इसके 2 टाइप हो गए। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक है बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
जैसे कि बेटा नाम से ही क्लियर है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। कितना? इन एक्सेस ऑफ, ये लिखा मैक्रोन्यूट्रिएंट, लार्ज अमाउंट में चाहिए कितना? इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। इन्हें आप कहोगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या होंगे? ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। लार्ज, मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम। कितना? एक्सेस ऑफ 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। इतने में, इतने अमाउंट में चाहिए होते थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो देखो, कार्बन अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही जाता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये आपके मैक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मान के चलो क्वेश्चन आता ही आता है यहां से। वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से? जो कम क्वांटिटी में चाहिए और ट्रेस एलिमेंट स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, लिख लो, ये लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये लार्ज अमाउंट में चाहिए थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। इट इज लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है। नाम बेहद इंपॉर्टेंट कि भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो आयरन, मैंगनीज, ठीक है, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल, ये आपके हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मिला के हो गए 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स थे, उन्हीं के तो 2 कैटेगरीज थी, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में है, एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, और माइक्रो जो कम क्वांटिटी में, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन और निकल। आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, निकल, ये आपके क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, और 17 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से। मान के चलो क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है। अब वो कह रहा है इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम, ये हायर प्लांट्स, ये आपके बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं। तो अपन ने असेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लिया, ठीक है, 17 असेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अपन ने क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी पढ़ लिया। असेंशियल एलिमेंट्स की 2 कैटेगरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। अब यहाँ पर आप बेनिफिशियल एलिमेंट्स के बारे में लिख लो। बेनिफिशियल एलिमेंट्स कौन कौन से? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। अब आपको ये एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, अब बेनिफिशियल एलिमेंट्स पढ़ लो। बेनिफिशियल एलिमेंट्स
17 तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं जो हमने यहां देखे, ये रहे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। सोडियम, सिलिकॉन, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम, ये आपके 4 बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं। इनके नाम याद रखना, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा ये 4 बेनिफिशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए। अब एसेंशियल एलिमेंट्स की एक कैटेगरी तो क्वांटिटी के बेसिस पर मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थी। दूसरा क्लासिफिकेशन है एसेंशियल एलिमेंट्स can also be grouped into 4 broad category on the basis of their diverse function। इनके फंक्शन की बेसिस के ऊपर भी आप इन्हें 4 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? इनके फंक्शंस के बेसिस के ऊपर। एसेंशियल एलिमेंट्स की क्या क्या कैटेगरीज पढ़ी हमने? एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्वांटिटेटिव बेसिस पर, इनके डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पर इनकी 4 कैटेगरीज और हैं। ठीक है, क्या क्या देखो, ये तो क्वांटिटी के बेसिस पर था। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स जो है इनकी 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। बेसिस क्या है इन कैटेगरीज का? ऑन द बेसिस ऑफ देयर, इनके फंक्शन के बेस पर बेटा। फंक्शन के बेसिस पर इनकी 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, पहला एसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, इन इसलिए इसे स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, एक है कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड इसको स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल भी कहते हैं। लिख लो, एसेंशियल एलिमेंट एज component of biomolecules, इन्हें इसलिए आप क्या कहते हो? and hence structural elements of cell, and hence इन्हें आप कहोगे structural elements ऑफ सेल। जैसे कि इसमें आ गया, ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। दूसरा जो कंपोनेंट है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड के प्लांट्स में, दूसरा एज कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स, ये है एज एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट। इसमें आपके आते हैं मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी। मैग्नीशियम in chlorophyll and phosphorus in ATP। तो यह है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में। तीसरा जो है दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और inhibit enzymes। ठीक है, जैसे दे रखा है मैग्नीशियम +2 एक्टिवेटर, राइबोलोज 1 और ऑक्सीजनेज इसके लिए
जिंक जो है इट इज़ एन एक्टिवेटर, तो मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। अल्कोहल मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजनस, ये कुछ एक्टिवेटर और उसकी तरह यूज होते हैं, ठीक है। जिंक है, मैग्नीशियम है, ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो मैग्नीशियम +2 है, एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबुलोज 1, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोफिनॉल इसके लिए। दूसरा है जिंक, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए एक्टिवेटर। दूसरा तीसरा है मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजनेज के लिए ड्यूरिंग द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये आपके एक्टिवेटर और इनिबिटर, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, आपका मैग्नीशियम +2 है, ठीक है। और कुछ होते हैं some essential element that can alter the osmotic potential, some essential can alter the osmotic potential of a cell। इसमें पोटेशियम का रोल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर। ये 4th नंबर तो लिख ही देती हूँ। some essential elements it can alter the osmotic potential of cell। एग्जाम्पल पोटेशियम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे, ये हमने यहाँ लिख लिया, लेकिन एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लिया, बट मैं नाम लिखवा देती हूँ। जैसे मैग्नीशियम +2 है, जिंक का रोल है, ठीक है, मॉलिब्डेनम है, ये है। तो ये आपके दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया एसेंशियल एलिमेंट्स का, ठीक है। एक तो क्वांटिटी के बेसिस पर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, निकल, बोरोन, क्लोरीन, ये सब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन एसेंशियल एलिमेंट्स का 4 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन। एक तो है एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा एज कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट, जैसे कि मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी। तीसरा एज दैट एक्टिवेट और इनिबिट द एंजाइम। चौथा दैट कैन ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स का ये पूरा हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है ये रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रखा है, ये हर का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सबके रोल्स दे रखे हैं। ये मैं आपको ना दूसरे फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी, आपको बता दूंगी अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। देखो यहाँ तक का एनसीईआरटी देखो ना, अगर आप ये पहले मैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में ही लिखवा दिया। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स क्यों कहा, तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी क्या है ये डिस्कस कर लिया। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव बेसिस पर और उनके फंक्शंस के बेसिस पर जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब ये मैं बाद में पूरा एक चार्ट बना के तुम्हें पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ा देती हूँ। नहीं यार ऐसे नहीं, मैं चार्ट पढ़ा देती हूँ, टॉक्सिसिटी पढ़ाऊंगी, फिर ये पढ़ाऊंगी। आ जाओ, पहले चार्ट पढ़ाई देती हूँ मैं तुम्हें। हम एक एक का मैं तुम्हें लिखवा दूंगी। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, मैं यहाँ पर ही लिखवा देती हूँ उसका। जैसे ये सबसे पहले नाइट्रोजन का दे रखा है, आपको जो जो याद करना है ना इसमें, मैं उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स तो मैं खुद ही आपको करवाती जाती हूँ, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स मैं खुद करवाती जाती हूँ। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसमें यही आप लिख लेना। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, इसका डेफिशिएंसी सिम्टम मतलब अगर इस चीज की कमी हुई, नाइट्रोजन की अगर कमी हुई तो क्लोरोसिस होता है। दिस इज द डेफिशिएंसी सिम्टम, क्लोरोसिस।
क्लोरोसिस, दैट इज द येलोइंग ऑफ लीव्स, ये होगा। दैट्स इट। अब मैं इसके बारे में पढ़ के यही सुना देती हूँ, अपन यही लिख लेंगे सारे नोट्स। नाइट्रोजन के बारे में देखा, असेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो कि प्लांट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट ग्रेटर अमाउंट में चाहिए, असेंशियल एलिमेंट है, पता है। ये NO3 माइनस इस फॉर्म में अब्जॉर्व होता है और कुछ जो है NO2 और NH4 के फॉर्म में अब्जॉर्व होता है, ये लिख लेना। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सभी प्लांट पार्ट्स को होती है, पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल की। वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन, ठीक है, ये इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये लिख लेना। ये अब्जॉर्व होता है NO3 माइनस के फॉर्म में, NO2 माइनस या NH4 के फॉर्म में, ठीक है। ये अब इसका ना डेफिशिएंसी सिम्टम ऐसे अलग से दे रखा है एनसीईआरटी में, डेफिशिएंसी सिम्टम सबके ऐसे अलग से दे रखे हैं। मैं तुम्हें यही सबके एक साथ पढ़ाती जा रही हूँ, यही लिखती जा रही हूँ मैं, ठीक है, मैं यहाँ बगल में लिखती जा रही हूँ। उसके बाद फॉस्फोरस का दे रखा है, फॉस्फोरस का दे रखा है ना, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, आप बाद में अलग से कर लेना। यहाँ जिस एलिमेंट का नाम आ रहा है मैं उसका डेफिशिएंसी सिम्टम यहीं लिखती जा रही हूँ, आप यहीं से पढ़ना। फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी सिम्टम, P for phosphorus, P for phosphorus and P for premature leaf fall देखने को मिलता है। आपको डेफिशिएंसी सिम्टम में एक जो दिक्कत आती है वो क्या आती है बता देती हूँ। किसका अपन को याद रहेगा कि आपने क्लोरोसिस पढ़ा है, आपने प्रीमेच्योर लीफ फॉल पढ़ा है, आपने नेक्रोसिस पढ़ा है, आपने ब्राउन रॉट डिसीज पढ़ा है, पर ये भूल जाओगे किसका क्या है। तो मैं याद करने का टेक्निक बताऊंगी, अभी इसका नहीं बताया, क्लोरोसिस सारे एक साथ बताऊंगी, पहले लिख लो, मैं ट्रिक यही क्लास में याद करा दूंगी। फॉस्फोरस, पी फॉर फॉस्फोरस, और इसी नाम से इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम है पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल। तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि पी फॉर फॉस्फोरस है और पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल है, तो ये इसका डेफिशिएंसी सिम्टम हो गया। नेक्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम का डेफिशिएंसी सिम्टम, आई एम सॉरी, हाँ पहले फॉस्फोरस के बारे में यहाँ पे लिखवा देती हूँ। फॉस्फोरस जो है प्लांट्स अब्जॉर्व करते हैं सॉइल से फॉस्फेट आयन के फॉर्म में, ये अब्जॉर्व होता है। फॉस्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, पता है तुम्हें, कुछ प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में रोल होता है। ये आगे डेफिशिएंसी सिम्टम एक साथ दे रखे, हमने यहाँ पे पढ़ लिया इसका यहीं पर, पी फॉर फॉस्फोरस एंड पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल। पोटेशियम की हम बात करें, पोटेशियम में वही आपका क्लोरोसिस था, इसका डेफिशिएंसी सिम्टम भी आप पढ़ोगे क्लोरोसिस। क्लोरोसिस वाले सारे एक साथ याद करेंगे हम बाद में, इसका डेफिशिएंसी सिम्टम है क्लोरोसिस। इसके बाद बात चलेगी कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम, कैल्शियम का, इसकी अगर कमी होगी, हम बगल में ही लिखते जा रहे हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। कैल्शियम की बात करें, सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर सेल डिवीजन, तो यही इर्रेगुलर होगा, तो इर्रेगुलर सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीजन, सी फॉर कैल्शियम और सी फॉर सेल डिवीजन, यही काम था, तो यही ढंग से नहीं होगा, इर्रेगुलर सेल डिवीजन इसका डेफिशिएंसी सिम्टम। मैं बता दूंगी कैसे क्या करना है, तुम पहले लिखते जाओ। इसके बाद यहाँ पर बात चल रही है मैग्नीशियम की।
चिंता मत करो, एनसीईआरटी में दे रखा है लेकिन दूसरे पैराग्राफ्स में दे रखा है, ये मैं यहाँ एक साथ लिखवा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद बात चल गई है मैग्नीशियम की, इसमें भी क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस, मैग्नीशियम के बाद दे रखा है आपका सल्फर। अगर सल्फर की कमी देखने को मिलती है तो इसका भी डेफिशिएंसी सिम्टम वही आप पढ़ोगे, क्लोरोसिस। सल्फर के बाद है आयरन, इसका डेफिशिएंसी सिम्टम। ठीक है, आयरन की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, सिंपल सी, आयरन में भी वापस क्लोरोसिस। सारे मैं याद करने की टेक्निक बताऊंगी, पहले तुम लिखते जाओ बस। आयरन के बाद क्या दे रखा है यहाँ पर, सब बताऊंगी कैसे होगा। मैंगनीज मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैंगनीज एमएन है ना, इसका डेफिशिएंसी सिम्टम। सबके मैं आपको एक साथ याद करवा दूंगी। एम फॉर मैंगनीज, एम फॉर मार्च स्पॉट। ठीक है, मार्च स्पॉट ऑफ पी, मार्च स्पॉट ऑफ पी, एम फॉर मैंगनीज। ठीक है, मोज़ेक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। मैंगनीज के बाद क्या दे रखा है, रुक जाओ, मैंगनीज हो गया जिंक। जिंक के बारे में दे रखा है, मैं सारा एक साथ लिखवा रही हूँ, याद करने की टेक्निक बताऊंगी फिर। यही जिंक का डेफिशिएंसी सिम्टम है, पहले लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल लेट यू नो द ट्रिक ऑल्सो। अभी मैं सिर्फ लिखवा रही हूँ, लिटिल लीफ डिजीज। कैसे करना है बताऊंगी, अभी सारा क्लास में ही याद हो जाएगा, इसको मैं श्योर कर रही हूँ। जिंक हो गया, जिंक के बाद कॉपर, इसमें होगा नेक्रोसिस। ठीक है, कॉपर का है, नेक्रोसिस करवाता है ये। इसमें तो नहीं दे रखा, लिख लो आप, नेक्रोसिस करवाएगा ये। कॉपर के बाद कौन सा दे रखा है, बोरोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बी फॉर बोरोन, बी फॉर ब्राउन हार्ट, रॉट ऑफ बीस। ब्राउन हार्ट, रॉट ऑफ बीट्स। बोरोन के बाद क्या दे रखा है, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी सिम्टम।
ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिब्डेनम का डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है। ये कुछ के मॉलिब्डेनम में भी आप लिख दो क्लोरोसिस। मॉलिब्डेनम के बाद क्या रह गया? क्लोरीन। क्लोरीन रह जाएगा। मॉलिब्डेनम का लिख दो। मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें भी क्लोरोसिस। लास्ट रह गया क्लोरीन। क्लोरीन रह गया ना लास्ट, ये लो। एक तो कैटायन एनायन बैलेंस में रोल होता है ना क्लोरीन का, तो वो कम होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और लिबरेशन ऑफ O2 वो करवाता है, क्या क्लोरीन का रोल होता है, तो वो नहीं होगा तो वो भी कम हो जाएगा। डिक्रीमेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ O2 और दूसरा है डिस्टर्ब कैटायन एनायन बैलेंस। अब ध्यान से सुन लो, याद कैसे करना है तुम्हें डेफिशिएंसी सिम्टम, ठीक है। सबसे पहले तुम क्या करोगे? डेफिशिएंसी सिम्टम बहुत सारों का एक है क्लोरोसिस। डेफिशिएंसी सिम्टम बहुत सारों का आप पढ़ोगे क्लोरोसिस। किस किस का है ना, एक साथ याद कर लेना। किस किस का डेफिशिएंसी सिम्टम क्लोरोसिस है? नाइट्रोजन में है, ठीक है, ठीक है। पोटेशियम का डेफिशिएंसी सिम्टम क्लोरोसिस है, ठीक है। पोटेशियम में पढ़ा अपन ने क्लोरोसिस। फिर अपन ने मैग्नीशियम में पढ़ा, सल्फर में पढ़ा, आयरन में पढ़ा। मैग्नीशियम में, सल्फर में, आयरन में। ये देखो मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ गया? मैग्नीशियम में, सल्फर में, आयरन में, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा मॉलिब्डेनम में। ये लो मॉलिब्डेनम। तो ये एक साथ ऐसे याद करोगे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मॉलिब्डेनम। क्या बताया? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मॉलिब्डेनम, सबका एक साथ याद कर लो कि इन सबका डेफिशिएंसी सिम्टम है क्लोरोसिस। तो बहुत सारे एक साथ ही याद हो गए कि भाई क्लोरोसिस किसका डेफिशिएंसी सिम्टम है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो क्लोरोसिस वाले अब मुझे एक भी नहीं याद करना, अब बड़े आसानी से होंगे। P फॉर फॉस्फोरस, P फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल। ये याद रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़े डेफिशिएंसी सिम्टम। कंफ्यूजन सिर्फ इसमें होता है कि किसका क्या था। तो सबके इनिशियल वर्ड से स्टार्ट होगा। P फॉर फॉस्फोरस, P फॉर इनिशियल लीफ फॉल। अब आप सोचोगे मैम P फॉर पोटेशियम भी तो है, पर क्लोरोसिस है ना उसका, तो ऑलरेडी याद कर लिया, तो नो कंफ्यूजन। C फॉर कैल्शियम, और C फॉर होता है सेल डिवीजन, तो इसकी कमी होगी तो वही इर्रेगुलर हो जाएगा। C फॉर कैल्शियम, C फॉर सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन इर्रेगुलर हुआ। ये क्लोरोसिस तो पहले ही पढ़ चुके, हटाओ। M फॉर मैंगनीज एंड M फॉर मार्श। M फॉर मैंगनीज, M फॉर मार्श, स्पॉट ऑफ P। आप सोचोगे मैम मैग्नीशियम भी तो M से है, कंफ्यूजन हो गई नहीं, क्योंकि इसका क्या है डेफिशिएंसी सिम्टम क्लोरोसिस। क्लोरोसिस वाली लाइन तो इकट्ठी पढ़ी है हमने, ठीक है। P फॉर पोटेशियम, P फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल, C फॉर कैल्शियम, C फॉर सेल डिवीजन, तो इरेगुलर सेल डिवीजन। M फॉर मैंगनीज एंड M फॉर मार्श, स्पॉट ऑफ P। Z जिंक। अल्फाबेटिकली Z सबसे आखिरी में आता है ना, लास्ट अल्फाबेट है Z, जिंक। Z सबसे आखिरी में आता है, सबसे आखिरी यानी कि सबसे बड़ा है। नाम बड़े, दर्शन छोटे, लेकिन डिजीज करता है छोटी सी, लिटिल लीफ डिजीज। जिंक करवाएगा लिटिल लीफ डिजीज। वैसे मैं ट्रिक के खिलाफ हूँ खुद, आपने मेरे शॉर्ट्स भी देखे होंगे, मैंने बताया कि ट्रिक खुद ही याद नहीं रहती एट द एंड ऑफ द डे। मैं बहुत लिमिटेड ट्रिक देती हूँ। मॉर्फोलॉजी में एक ट्रिक दी है मैंने, इसमें दिया, इसमें जो पूरा मिनरल न्यूट्रिशन में अलग अलग ट्रिक नहीं बताई, सबके इनिशिएशन से शुरू हो रहा है।
अब मैंगनीज भी इनिशियल वही है, मॉलिब्डेनम भी वही है, तो भाई क्लोरोसिस के तो एक साथ याद कर लिए। बाकी पी फॉर फॉस्फोरस, पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल, सी फॉर कैल्शियम, ये नेक्रोसिस वाले तो अलग से याद कर लिए, सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। फिर एम फॉर मैंगनीज, एम फॉर मार्च स्पॉट ऑफ पी। जिंक अल्फाबेटिकली सबसे लास्ट में आता है, यानी कि सबसे बड़ा, नाम बड़े दर्शन छोटे, लेकिन डिजीज करेगा छोटी सी, तो लिटिल लीफ डिजीज, ठीक है। सी फॉर कॉपर, इसके लिए ट्रिक है सीएनजी गैस, तो सी फॉर कॉपर, एन फॉर नेक्रोसिस, सीएनजी गैस इसकी ट्रिक है, सीएनजी गैस, कॉपर नेक्रोसिस, ठीक है। बोरोन, बी फॉर बोरोन और बी फॉर ब्राउन हार्ट रॉट, ठीक है। फिर क्लोरोसिस तो अलग से याद कर लिया। क्लोरीन का याद रखना, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका रोल होता है वाटर लिबरेशन में, तो एक तो ये इफेक्ट होगा। क्लोरीन का रोल आपको पता है कैटायन एनायन बैलेंस को मेंटेन करने में होता है, तो वो डिस्टर्ब कर देगा, इसको अलग से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन लिबरेशन में किसका रोल है ना, ये तो कई बार आ जाता है, कई बार आ जाता है ऑक्सीजन लिबरेशन के अंदर किस किस का रोल है। तो क्लोरीन का होता है, एक आपने कैल्शियम में पढ़ा होगा, यही कैल्शियम का भी रोल होता है, ठीक है। तो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन में था ना, तो वहाँ पर से आ गया, ठीक है, वो डिस्टर्ब करेगा। और कैटायन एनायन बैलेंस करता था ना, तो बस वो नहीं कर पाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। मैंगनीज का रोल होता है, याद रख लेना, मैंगनीज का रोल होता है, क्लोरीन का होता है, और कैल्शियम का वाटर लिबरेशन में रोल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है। वाटर, O2 लिबरेशन फ्रॉम वाटर, लिबरेशन ऑफ O2, इसमें रोल है। ये एक साथ याद रखना, ठीक है। कैल्शियम का है, मैंगनीज का है, क्लोरीन का है, इनका रोल होता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। तो अपन ने डेफिशिएंसी सिम्टम सबके याद कर लिए। याद करने के तरीके, किसके क्लोरोसिस है, बाकी सबके नाम से याद हो रहे हैं। क्लोरोसिस की एक साथ लिस्ट याद कर ली, पी फॉर फॉस्फोरस, पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल, सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर सेल डिवीजन, तो वो इरेगुलर हो जाएगा। जिंक अल्फाबेटिकली सबसे लास्ट में आता है, तो बड़ा लेकिन काम छोटा, लिटिल लीफ डिजीज। मैंगनीज, एम फॉर मैंगनीज, एम फॉर मार्च स्पॉट ऑफ पी, बस सीएनजी याद रखा है, कॉपर से सी और एन से नेक्रोसिस। और बस क्लोरीन का तो हमें पता है कि वाटर लिबरेशन में रोल था, O2 लिबरेशन में, तो वो कम कर देगा। और कैटायन एनायन बैलेंस वाला, ये ऐसे सारे डेफिशिएंसी सिम्टम सबके याद हो जाएंगे, ठीक है। सबके डेफिशिएंसी सिम्टम आप इस तरीके से याद कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, ये डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, मैं ये आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मैंने ये वाला पढ़ाया है पहले, तो मैं लिखवा दिया, मतलब है ना। उससे पहले ये जो दे रखी है ना राम कहानी, लाओ ये इसमें से ही पढ़ देती हूँ। ये इसमें से पढ़ लो, इसके नोट्स नहीं बना रही मैं अलग से, मैं यहीं से पढ़ के सुना देती हूँ। फॉस्फोरस तक के बता दिए थे मैंने तुम्हें, ठीक है। फॉस्फोरस तक का बता दिया था। पोटेशियम, पोटेशियम आयन के फॉर्म में, ठीक है। मेरे से बडली, पोटेशियम का काम क्या है आपको पता है। पोटेशियम का रोल सबको पता ही है कि कैटायन एनायन बैलेंस में इनका रोल है, अलग से याद नहीं करना, मुझे खुद को पता है कैटायन एनायन बैलेंस में रोल है, ठीक है। और पोटेशियम अपन ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पढ़ा था ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर इसका रोल है। टर्जिडिटी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में वही तो था, टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करता था। तो ये क्या रोल है ना, ऑलरेडी पता है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पोटेशियम हमें पता है कैटायन एनायन बैलेंस करता है, हमने पढ़ा है टर्जिडिटी ऑफ सेल में, वो पूरा एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी पढ़ा तो है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल है, तो वही चीज़ होगी। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम आयन के फॉर्म में अब्जॉर्व करता है, ठीक है। सेल डिवीजन में रोल था, पढ़ लिया था, सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर सेल डिवीजन, तो इसलिए तो इरेगुलर सेल डिवीजन होता है, ठीक है। आपको पता है मिडिल लैमेला में कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट ही तो उसका कॉम्पोजिशन है, पता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में काम है। कुल मिला के कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट मिडिल लैमेला का कॉम्पोजिशन है, ऑलरेडी पता, अलग से नहीं रट्टा लगाना पड़ेगा। मैग्नीशियम का रोल, ये मैग्नीशियम आयन इस फॉर्म में
रेस्पिरेशन में बहुत सारे में अपन ने पढ़ा होगा, आपको याद होगा अपन ने जब रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ा है, तो एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पोरफायरिन रिंग होती है ना, तो फोटोसिंथेसिस में रोल है, डीएनए आरएनए की सिंथेसिस में इसका रोल है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, सब पता है हमें, कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखा है। ठीक है, सल्फर की बात करें, सिस्टीन और मीथियोनिन के फॉर्म में, ये दो मेन एसिड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, वाइटामिन और फेरोडॉक्सिन का कंपोनेंट होता है सल्फर। आयरन की बात करें, आयरन जो है ये फेरिक आयन फॉर्म में अब्जॉर्व करते हैं प्लांट, ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पता है तुम्हें। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में लाइक इसका रोल होता है। ठीक है, ईटीएस में रोल है आयरन का, हमने पढ़ रखा है, और क्लोरोफिल में भी रोल होता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में इसका रोल है, ये पता है हमें। ठीक, मैंगनीज की बात करें, मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में एक्टिव, ये बहुत सारे एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा है मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है एंजाइम को, रेस्पिरेशन में भी है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। जिंक की बात करें, ये भी बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में इसका रोल है। कॉपर की बात करें, मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स में रिडॉक्स रिएक्शन में काम आता है, पता है। बी फॉर बोरोन, ये इंपॉर्टेंट है, बोरिंग है मेस का खाना, खाना, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में इसका रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पोलन जर्मिनेशन में रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में इसका रोल होता है, पोलन जर्मिनेशन में इसका रोल है। ठीक है, मॉलिब्डेनम के लिए इतना कुछ नहीं आता। क्लोरीन आपको मैंने बता दिया, वो O2 लिबरेशन में लीड टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में इसका रोल होता है। और साथ साथ और किसका होता है वो याद रखना, पढ़ लिया हमने, क्लोरीन का है, कैल्शियम का है, मैंगनीज का है, तो ये सारे रोल्स तो देख लिया। बोरोन का ये कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन और पोलन जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड ट्रांसलोकेशन है और पोलन जर्मिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का ऑक्सीजन इवोल्यूशन में ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपर सबको पता है यार, रिडॉक्स रिएक्शन वाला, ठीक है, आता है सबको। मैंगनीज का भी तुम्हें पता होगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में रोल आता है, और लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बता दिया ना। मैंगनीज कैल्शियम क्लोरीन इन्हीं का तो रोल है। आयरन का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर है। ठीक है, सल्फर का ये इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन और फेरोडॉक्सिन में कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है, बाकी इनके अपने आप ऑटोमेटिकली याद होने वाले हैं। फिर ये डेफिशिएंसी सिम्टम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, यहाँ लिखा चुकी एक साथ, लेकिन अब एनसीईआरटी में जो राम कहानी दे रखी है वो पढ़ के सुना दूंगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया डेफिशिएंसी सिम्टम्स। वैसे मेरे को अब कुछ भी नहीं करवाना, ये सारा मैंने जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखवा दिया है, बट फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं सिर्फ इसका एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगाऊंगी। ठीक है, देखो, Whenever the supply of an essential element, जब ये लिमिटेड होंगे, प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, जिसके नीचे प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाए, मतलब उसको आप कहते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इससे कम होगी तो प्लांट ग्रोथ पर इफेक्ट आएगा। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट, जब ये बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है, मतलब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप कह देंगे इस एसेंशियल एलिमेंट की कमी है। सिंस ईच एलिमेंट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक और कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल होते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एब्सेंस में या फिर उसकी कमी के अंदर आपको वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी के उसकी कमी होने के इंडिकेटिव हैं, जिन्हें आप डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी कर रहा है। अब देखो, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ, मैंने आपको क्लोरोसिस बहुत सारे लोगों का एक साथ था, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अच्छा ये ओल्डर प्लांट पे मैं बताऊंगी, ये वाला तो मैं अलग से लिखा रही हूँ, तो मैं ये पॉइंट लाओ मैं लिखा देती हूँ। आप ये याद रखना कि जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, हाईली मोबाइल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम, the deficiency symptom appear first in the young tissue whenever the element are relatively immobile। जो immobile element होते हैं उनके deficiency symptom, जैसे कि कैल्शियम वगैरह के, ये सबसे पहले आपको, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ,
डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये सबसे पहले ओल्ड प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं इन द ओल्डर लीव्स, ठीक है। मेकिंग दिस अवे, और द डेफिशिएंसी सिम्टम यंग टिश्यू में देखने को मिलते हैं किसके, जो इमोबाइल एलिमेंट्स के, जैसे कि सल्फर एंड कैल्शियम। लिख लो, यहाँ पे वो ये कह रहा है डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन ओल्ड प्लांट पार्ट्स, और कुछ के फर्स्ट अपीयर इन यंग प्लांट पार्ट्स। किसके यंग प्लांट पार्ट्स में पहले देखने को मिलते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स के, इमोबाइल एलिमेंट्स के, लाइक ये रहा सल्फर एंड कैल्शियम, सल्फर एंड कैल्शियम। और जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले आपको ओल्ड प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है। मोबाइल एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले आपको ओल्ड प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलता है देन इन द यंग, और इमोबाइल एलिमेंट लाइक सल्फर और कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले आपको यंग प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम शोन इन प्लांट क्या क्या है? क्लोरोसिस है, किस किस में क्लोरोसिस हमने एक साथ लिख लिया। नेक्रोसिस कॉपर में था, स्टंटेड प्लांट, प्रीमेच्योर लीफ फॉल पोटेशियम का था, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कैल्शियम का था, देख लिया था ना। तो देखो क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलोइंग ऑफ लीफ, ये देखो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, इन सब की वजह से होता है। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस अपन ने पढ़ा था कॉपर की वजह से होता है, ठीक है। कैल्शियम से सेल डिवीजन इनिबिट होगा, ये अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। लैक और लो लेवल ऑफ दिस कॉज इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये डिले। अभी इनमें सबका बहुत एक साथ दे रखा है, आप ये ऐसे मत पढ़ना, तुम ये ऐसे मत पढ़ो। कहाँ गया यार, ये डेफिशिएंसी वाला पार्ट है ना, तुम इसमें से मत पढ़ो, तुम डायरेक्टली मेरी इस टेबल पे डिपेंडेंट हो जाओ। सॉरी बच्चे, एक तो ये वाला मैंने लिख दिया है और मैंने वो टेबल में जो लिखवा दिया ना तुम्हें, बस उस पर डिपेंडेंट होकर वो डेफिशिएंसी सिम्टम कर लो। तो यहाँ तक का पूरा एनसीईआरटी हो गया मेरी तरफ से। अब मैं टॉक्सिसिटी वाला पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द, हेडिंग डाल लीजिए, हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। हेडिंग डालोगे ठीक है बेटा। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, देखो ये यहाँ पर दे रखा है पूरा। देखो इसके बाद टॉक्सिसिटी दे रखा है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नाइट्रोजन साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है यहाँ पर, नाइट्रोजन साइकिल में आपको डिटेल बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगी, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन, ये डिटेल आता है, पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये पढ़ाऊंगी फेट ऑफ अमोनिया, ये सब बस यही तो बचा है। आधा एक घंटे की, एक घंटा भी नहीं, आधा घंटा की क्लास बचा, मान लो 45 मिनट्स मैक्सिमम, देन वी विल एंड अप विद दिस। समझ में आ रहा है ना। देखो टॉक्सिसिटी के पहले तक मैं बताऊँ ना, बड़ा आसान था अभी तक जो देखा। देखो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ सब, बिल्कुल तुम इस पर डिपेंडेंसी रख सकते हो, बता देती हूँ। एनसीईआरटी में यही बेसिकली हम नोट्स बनाते जा रहे हैं ना, आप बिल्कुल बाकायदा सिर्फ इस पर डिपेंडेंसी रख लो।
हमने मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ा, मैंने यहाँ लिखा दिया हाइड्रोपोनिक्स क्या है। फिर अपन ने पढ़ा 17 असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब असेंशियल एलिमेंट्स की बात की तो हमने आर्नॉन्स क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी पढ़ा कि किस बेसिस पर आप कहोगे कि ये असेंशियल एलिमेंट्स हैं, लिखाया होगा मैंने, ये रहा क्राइटेरिया फॉर, ये 1 2 3 आर्नॉन्स क्राइटेरिया है, नहीं पता साइंटिस्ट का नाम लिख लेना, आर्नॉन्स क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी भी कहते हैं, ये हमने पढ़ाया। फिर असेंशियल एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, एक तो क्वांटिटी के बेसिस पर माइक्रो न्यूट्रिएंट, मान के चलो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आ ही जाता है, और दोनों को मिला दो तो ये हो गए 17 असेंशियल एलिमेंट, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया इनके क्लासिफिकेशन का, फिर असेंशियल एलिमेंट को फर्दर 4 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया उनके डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो ये पूरा असेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। फिर ये रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, रोल मैंने यहीं से हाईलाइट करा दिए हैं तुम्हें, और इनके डेफिशिएंसी सिम्टम, क्लोरोसिस किस किस का पढ़ना है, बाकी सब के हमने ऐसे कि P फॉर फॉस्फोरस तो P से प्रीमेच्योर लीफ फॉल, C फॉर कैल्शियम तो C फॉर सेल डिवीजन, ठीक है, M फॉर मैंगनीज तो M फॉर मार्श स्पॉट, जिंक अल्फाबेटिकली Z सबसे आखिरी में आता है तो सबसे बड़ा लेकिन काम छोटा, लिटिल लीफ डिजीज, ठीक है, B फॉर बोरोन, B फॉर ब्राउन, और CNG कॉपर का नेक्रोसिस, और बाकी सबका तो ये क्लोरीन तो ऐसे ही याद होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा दिया। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, वाटर से O2 कहाँ गया यार, सॉरी, ये O2 लिबरेशन फ्रॉम वाटर, कैल्शियम क्लोरीन मैंगनीज, 3 का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल्स फिर मैंने यहीं हाईलाइट करा दिया आपको, यहीं इसी के अंदर। डेफिशिएंसी सिम्टम तो मैं अलग से पढ़ना ही नहीं है, मेरे वो चार्ट पढ़ लो, और ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डेफिशिएंसी सिम्टम मोबाइल एलिमेंट के, जैसे कि सोडियम, ये आ चुका है ये क्वेश्चन बेटा, मोबाइल एलिमेंट्स जो है जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले आपको ओल्ड प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलेंगे देन इन द यंग, और जो इमोबाइल एलिमेंट है जैसे कि सल्फर और कैल्शियम, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले आपको यंग प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। ये हो गया बस, और इनका फिर ये नहीं पढ़ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा नहीं तुमसे, तो वो फिर वो मेरे उस चार्ट पर डिपेंडेंसी रख लो, ठीक है। फिर ये टॉक्सिसिटी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो मेजर टॉपिक है ना वो आपका वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला है, ठीक। टॉक्सिसिटी मैं आपको यहीं से न्यूज़पेपर रीडिंग NCERT से करवा देती हूँ। इसके बाद मेजर टॉपिक जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, मतलब आधा घंटे के अंदर अंदर, आधा घंटा 40 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे, कर लेंगे। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा देती हूँ, मैं यहीं से पढ़ाऊँगी, ये मैं खुद नहीं लिखवा रही है, मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ से कर लेते हैं, ये देखो क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो है तो हमेशा कम क्वांटिटी में ही चाहिए ना, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर पढ़ा था हमने, इज ऑलवेज इन लो अमाउंट, जबकि अगर वाइल देयर इसका मॉडरेट, अगर इससे भी कम होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो अ मॉडरेट इंक्रीज, तो ये उसकी टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एलिमेंट आपको पर्टिकुलर उसी अमाउंट में चाहिए, उससे कम होगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा होगा तो उस एलिमेंट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इन अदर वर्ड देयर इज ए नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उतना ऑप्टिमम अमाउंट में अपन को चाहिए होता है। कोई भी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाय 10%, उसको इतना कम कर दे तो उसको आप कहेंगे टॉक्सिक है ये। सच क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वेरी, ये वाइडली अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अलग अलग ये वेरी करता है। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है। टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट ये भी वेरी करता है डिफरेंट प्लांट्स में। मैनी अ टाइम एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट को ज़्यादा ले लिया जाए तो मैं इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी, मैंगनीज टॉक्सिसिटी का प्रोमिनेंट सिम्टम दे रखा है अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटेग्रीन। एम फॉर मैंगनीज, एम फॉर मार्श स्पॉट, ब्राउन स्पॉट ये आपको देखने को मिलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैंगनीज compete with iron and magnesium for uptake
और मैग्नीशियम इसको एंजाइम, तो मैंगनीज जो है ये क्या कर देता है और इसकी टॉक्सिसिटी, इट ऑल्सो इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स, ये भी करवाता है। इसीलिए अगर मैंगनीज ज़्यादा होगा तो ये आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों की डेफिशिएंसीज को इंड्यूस कर देगा। अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होगी ना, ये ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो आयरन के क्या डेफिशिएंसी सिम्टम है, मैग्नीशियम के क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, सॉरी कैल्शियम के क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, ये सब दर्शाने लग जाएगा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ ये आ जाएंगे, दैट्स इट। कुल मिला के याद रखना, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो पड़े हैं ना वो आ जाएंगे। बस राम कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, ये तो ऐसे ही सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग, ये मेनली तो ये नाइट्रोजन साइकिल मेरे को आपको पढ़ाना है। उससे पहले लेकिन चलो यार, ये लाइम कहानी दे रखी है, सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग करके सुना देती हूँ तुम्हें। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग लगाऊंगी, लिखवाऊंगी नहीं, ईजी है क्योंकि ये आप ये लिख लेना। मैंगनीज टॉक्सिसिटी जो है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी, इट इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, mechanism of absorption of element. Much of the studies on mechanism of absorption of element by plant has been carried out in isolated cell tissue और organ. This studies ये बताता है कि process of absorption के दो मेन phases हैं। फर्स्ट फेज के अंदर इनिशियल और रैपिड अपटेक आयन होगा, एपोप्लास्ट पैसिव पाथवे पढ़ा। सेकेंड फेज के अंदर स्लोली इनर पेस में ये जाता है, दैट इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन, ये इसके अंदर होता है। ऑन द अदर हैंड एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन फ्रॉम द सिंपलेस्ट रिक्वायर द एक्टिव प्रोसेस होगा या तो पैसिव प्रोसेस होगा। नहीं पढ़ना यार, हटा दो तुम ये सब, मैं तो पहले अपन तो यहीं से पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल ये तो मैं पहले बाकायदा आपको अपने पैटर्न में पढ़ाऊंगी, ये इस तरीके से मैं पहले आपको अपने पैटर्न में एक्सप्लेन करूंगी यहाँ से, फिर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये डायग्राम हम चाहे तो अलग से भी बना लेंगे जिससे कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इस पूरे चैप्टर में सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि जहाँ से मान के चलो क्वेश्चन आ जाता है, तो वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से, और ये नाइट्रोजन साइकिल, दीज आर द मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। और वो डेफिशिएंसी सिम्टम, मोबाइल एलिमेंट किस में पहले यंग प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलता है, किस में पहले ओल्ड प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलता है। तुम ये कहोगे मैं ये भी न्यूज़पेपर रीडिंग लगा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।